ट्रेडिंग सिर्फ नंबर और चार्ट का खेल नहीं है, ये एक माइंड का भी गेम है जहाँ पे इमोशंस आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सो आज से अपन बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। अब से हर सैटरडे को अपन इस चैनल के ऊपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक नए एस्पेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी नहीं दूंगा, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल इंसाइट दूंगा जिनको यूज करके मैं भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में लास्ट 5 मंथ से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ। चाहे आप बिगनर ट्रेडर हो या समवन जो मार्केट में कुछ टाइम से है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो चलिए अपन बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फेस करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। ये वो अर्ज है जिसमें आप बार बार ट्रेड करते हो, जहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी या फिर सेटअप आपको कुछ और बोल रहा होता है, बट आप अपने माइंड को बोलते हो कि एक को ट्रेड, और यही वो एक ट्रेड होती है जो कि आपको लॉसेस में ला के खड़ा कर देती है। अगर आप अपनी ट्रेड को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी दोस्तों, अगर आपने उस दिन वो ओवर ट्रेड नहीं करी होती, वो एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं ली होती, तो आपका वो डे प्रॉफिटेबल होता। और ऐसे ही न जाने कितने दिन होते होंगे जो आपके प्रॉफिटेबल हो सकते थे, बट सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग की वजह से वो डे आपके लॉसेस में कन्वर्ट हो गए। और ये मेरे साथ भी होता था। जब मैं बिगनर था तो मार्केट का थ्रिल इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं खुद को रजिस्ट नहीं कर पाता था, और मैं मार्केट के हर एक मूव को ट्रेड करता था ताकि मेरे को मार्केट में बड़े से बड़ा प्रॉफिट मिले। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता था, मैं लॉसेस में रहता था। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि उस टाइम पे मेरी स्ट्रेटेजीज फेल नहीं हुई थी, बट मेरे में डिसिप्लिन की कमी थी जिसकी वजह से मैं लॉसेस कर रहा था। और मेरे को एक बात तो समझ में आ गई, अगर मैं इसी तरीके से कंटिन्यूसली ट्रेड करता रहा तो मैं मार्केट में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाऊंगा। तो इसके बाद मैंने डिफरेंट बुक्स पढ़ी और कोर्सेज देखे, और मेरे को एक बात तो समझ में आ गई कि ओवर ट्रेडिंग मोस्टली इमोशन ड्रिवन होती है। फियर, ग्रीड, फोमो, लॉसेस रिकवरी का प्रेशर, ये सारे वो इमोशंस होते हैं जिसकी वजह से अपन मोस्टली ओवर ट्रेड करते हैं। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि ज़्यादा ट्रेड करने से आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे, बल्कि सही ट्रेड या फिर बोलो तो क्वालिटी ट्रेड करने से आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। सो ऐसे कौन से स्टेप्स थे जिनको फॉलो करके मैंने मेरी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल किया था, मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता हूँ। सबसे पहली है स्टिक टू योर सेटअप्स। देखो, मार्केट में 50 तरह के यूट्यूबर है और उन 50 तरह के यूट्यूबर का 50 तरह का सेटअप होगा, और उनमें से कोई 30-35 सेटअप तो वर्क भी करते हैं। बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है, जब लाइव मार्केट चल रहा होता है ना, तो मैंने वो 30 सेटअप देख रखे होते हैं, और उनकी वजह से लाइव मार्केट में मेरे को हर एक जगह पर ट्रेड दिखती है। और उन हर एक जगह पर ट्रेड दिखने की वजह से मैं क्या करता हूँ, ट्रेड लेते जाता हूँ, और मार्केट में एट द एंड ऑफ द डे ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। अगर मैं करूँ कि मैंने उन 30 सेटअप्स में से कोई 5 सेटअप जो मेरे को सूटेबल लगे, जिसमें मैं ट्रेड कर सकता हूँ, उन सेटअप को आइडेंटिफाई करके फिक्स कर लूँ, और उनके अलावा कोई और सेटअप दिखे मेरे को मार्केट के अंदर और मैं ट्रेड ना करूँ, सो उससे क्या होता था, मेरी ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल हो सकती है। और यही वो चीज़ मैंने करी। मैंने मेरे लिए खुद के 5 सेटअप्स फिक्स कर लिए कि इन्हीं सेटअप्स के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा। उसके बाद मार्केट में कोई भी सेटअप बन रहा हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं है, जब तक मेरा सेटअप नहीं बनेगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। इससे मेरी नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑटोमेटिकली कम हो गई दोस्तों। तो नंबर 2 चीज़ थी जो मैंने मार्केट में करी, वो थी मेरी लिमिट को मैंने डिफाइन किया। देखो दोस्तों, मार्केट में जितना भी सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे ना, आप उनसे पूछ लेना, उनकी एक लिमिट होती है कि वो एक डे में कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स लेंगे या फिर मैक्सिमम कितना लॉसेस लेंगे। जब तक आप अपने लिए लिमिट को डिफाइन नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या ओवर ट्रेडिंग है और क्या सही ट्रेडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने खुद के लिए लिमिट डिफाइन कर रखी है कि मैं मार्केट में अगर 4 से ज़्यादा ट्रेड करता हूँ या फिर 1000 रुपये से ज़्यादा लॉसेस करता था तो मेरे लिए ओवर ट्रेडिंग कहलाती थी। और एज ए पनिशमेंट मैं क्या करता था कि जिस दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, उसके नेक्स्ट डे मैं मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता था, चाहे कितना भी अच्छा सेटअप बन रहा हो, चाहे वो बेस्ट ट्रेड हो उस दिन की, बट मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी पनिशमेंट है प्रीवियस डे ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से। और इसी फियर की वजह से क्या होता था, मैं उसी दिन पे ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने आज ओवर ट्रेड किया तो मैं नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। नंबर 3 चीज़ थी पॉज एंड रिफ्लेक्ट। ये मैंने एक फॉरेन ट्रेडर से सीखी थी। वो क्या करते थे, जब भी उनकी ट्रेड कोई ओवर होती थी, उसके बाद वो अपने सेटअप से उठ के 5 मिनट के लिए घूमने आते थे। उसमें वो पानी वगैरह पीते थे और ऐसे थोड़ा सा घूम के आते थे। उससे क्या होता था, जो भी मार्केट में इमोशंस होते थे उनके, या फिर ट्रेड लेने के बाद जो भी उनके माइंड में चीज़ें चल रही होती थी, वो सारी की सारी रीसेट हो जाती थी, रिलैक्स हो जाती थी। और जब वो 5 मिनट बाद अपने सेटअप पे आके बैठते थे, तो उनके अंदर अगर लॉसेस हुआ होगा तो उसका रिवेंज लेने के इमोशंस कम हो चुके होते थे, या फिर प्रॉफिट हुआ होगा तो ग्रीड के इमोशंस भी कम हो चुके होते थे। और इस वजह से वो जब मार्केट को वापस देखते थे तो मार्केट को एक नए नज़रिए से, नए तरीके से और अपने सेटअप बनने का फिर से वेट करते थे।
ये चीज़ आप अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके देखना और आपको भी फ़र्क दिखेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ओवर ट्रेडिंग कब होती है, जब अपन एक ट्रेड लेते हैं वो लॉसेस में जाती है और अपन हैंड टू हैंड दूसरी ट्रेड डाल देते हैं उस लॉसेस को रिकवर करने के लिए। सो अगर आप ये स्टेप फॉलो करोगे, 5 मिनट का ब्रेक दोगे अपनी 2 ट्रेडों के बीच में, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएंगे। नंबर 4 चीज़ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, मेंटेनिंग योर ट्रेडिंग जर्नल। मैंने इसके ऊपर जितनी भी चीज़ बताई वो सारी चीज़ों को आप कहाँ नोट डाउन करोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आप वो चीज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वही है ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल एक ट्रेडर के लिए होली ग्रेल जैसा होता है। अगर आपने इसको रिलीजियसली फॉलो कर लिया और इसको एनालाइज करके आपने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको इस टाइप का ट्रेडिंग जर्नल लेना है जो नॉट ओनली आपके ट्रेड्स को नोट डाउन करे बट आपके इमोशंस को भी नोट डाउन करे कि जब आप ट्रेड ले रहे थे तो क्या इमोशंस थे, मार्केट में जब आपकी ट्रेड चल रही थी तो क्या इमोशंस थे, ट्रेड लेने के बाद क्या इमोशंस थे। अगर आप इस टाइप का ट्रेडिंग जर्नल को यूज करोगे तो नॉट ओनली आपके ट्रेडिंग डाटास बट आपके इमोशंस दोनों कंबाइन हो जाएंगे और एक मार्केट में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा। और इसीलिए मैंने खुद के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया था जिसमें ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया था और वो ट्रेडिंग जर्नल मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। अगर आपको वो ट्रेडिंग जर्नल फ्री में डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, उसमें मैंने ट्रेडिंग जर्नल को पिन कर रखा है, आप वहाँ पे जाकर उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यकीन मानिए इससे बेस्ट ट्रेडिंग जर्नल आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपके ट्रेडिंग डाटा और आपके इमोशंस को दोनों को एक जगह पर कंपाइल करके अच्छे से मैनेज करता हूँ। नंबर 5 चीज है बी पेशेंट एंड स्टे डिसिप्लिन। बेस्ट ट्रेडर वो होता है जो मार्केट में पेशेंस रखे, अपने सेटअप बनने का इंतजार करे और जब उसका सेटअप बने तभी मार्केट के अंदर एंट्री ले। क्योंकि मार्केट के अंदर जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, जब तक आप अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। क्योंकि मैं बता दूं कि इस लेवल के ऊपर ट्रेड लेनी है ये तो कोई भी आके ले लेगा, बट मार्केट को उस लेवल तक आने का इंतजार करना, मार्केट उस चीज़ का आपको पैसे देता है दोस्तों। सो अगर आपको पेशेंस और डिसिप्लिन को डेवलप करना है तो मैं क्या करता था, मैं मेडिटेशन करता था कभी कभी, और उसके अलावा जो मैं दूसरी चीज़ करता था वो था सेल्फ टॉक। जब भी मेरे मार्केट में लॉसेज होते थे तो मैं खुद को बोलता था कि इट्स पार्ट ऑफ गेम, क्योंकि मार्केट में लॉसेस होना नॉर्मल है। और अगर किसी दिन मार्केट में ओवर ट्रेड हो जाती थी तो मैं खुद से बात करता था कि आज मैंने ओवर ट्रेड क्यों करी, और मैं खुद को मेरे गोल याद दिलाता था कि अगर मेरे को सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये मिस्टेक्स मेरे को कम करनी पड़ेगी। सो इसी तरीके से अगर आप खुद से बात करोगे तो आप अपने आप को समझा सकते हो कि आपकी लॉन्ग टर्म गोल क्या है और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको मिस्टेक्स को कम करना है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, आप मार्केट के अंदर एक दिन में अमीर तो नहीं हो सकते, बट अगर आपने एक दिन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो आपका अकाउंट एक दिन के अंदर पूरा ब्लॉक जरूर हो सकता है। सो आपको हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है जब भी आप अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट देखोगे। सो ट्रेडर्स, कैसा लगा आपको आज का सेशन? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ आज आपने क्या नया सीखा। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन घंटी बजा दो, क्योंकि आप डेफिनेटली नेक्स्ट आने वाले कंटेंट को मिस तो नहीं करना चाहोगे। क्योंकि ये तो बस इस सीरीज की शुरुआत है, आने वाले लेक्चर्स और ज़्यादा एडवांस और इनडेप्थ होने वाले हैं जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और आपके माइंड को बिल्कुल खोल के रख देंगे। और अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर डाउट है कि मार्केट में किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और कभी भी मार्केट में बड़ा लॉस होने से कैसे बचें, सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देख के आप मार्केट के अंदर रिस्क मैनेजमेंट खुद ब खुद करना सीख जाएंगे और कभी भी मार्केट में बड़ा लॉस नहीं लेंगे।